तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैनल पे हमारे टारगेट सेल्फ स्टडी बोर्ड पर सारे सब्जेक्टों का तैयारी करवाया जाता है और यहाँ पर सभी सब्जेक्टों का तैयारी होता है, सिर्फ इंग्लिश संस्कृत को छोड़ा करके, कि मेरे पास इंग्लिश और संस्कृत का कोई टीचर ही नहीं, मैं अकेले खुद पढ़ाता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या मोटिवेशन है और क्या है, देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, लिखा हुआ है कि मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, इतना तो भरोसा है खुद पर, जो इस बार भी बाजी मारूंगा। मेरे भाई, कहा जाता है कि जो लिखा गया है, मंजिल तो इस बार भी बाजी नहीं मारूंगा। मेरे भाई, मेरे कहना का मतलब है कि आप लोग कभी भी पढ़ाई कीजिए तो दिखावा के लिए मत किया कि मैं कीजिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ ना। तो मेरे भाई, दुनिया बहुत कठिन है, अच्छा नहीं है मेरे भाई। और इस मैथ के क्लास में आज जो प्रश्न वाली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, और हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। तो पहले नंबर समझेंगे, पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है और करना मेरे को क्या है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझेंगे। देखिए, लिख क्या रहा है, क्या शून्य संख्या एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है और q इक्वल टू नॉट जीरो। क्या इसको हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। देखिए कैसे कह सकते हैं, से दिखाते हैं आपको करके। पहले तो हम लोग नंबर देखेंगे कि परिमेय संख्या जो ये है, ये परिमेय संख्या कहते किसको है। पहले हमको जो बेसिक है मालूम नहीं रहेगा तो कैसे क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई। पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या कहते किसको है। चलिए, देखिए हो गया मेरा हेडिंग परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या कहते किसको, देखिए शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। परिमेय संख्या वैसा संख्या, परिमेय संख्या वैसा संख्या जो जो किसी जो सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई। परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे जिसे हम p बटा q के रूप में, जैसे देखिए p बटा q के रूप में इधर दिख रहा है मेरे भाई। देखिए कह रहा का, इस पर डिफिनेशन इसका देखिए। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वैसा संख्या जो जिसे हम p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए अभी वो होता है p बटा q, होता क्या है? तो होता है मेरे भाई, देखो p बटे इसको बोलेंगे अंश, इसे इसको बोलेंगे अंश, तो अंश बाई हर, अंश बाई हर, जिसको बोलते हैं हम अंश बटा हर। जैसे जितना बोलते हैं p बाई q, तो इसको हम अंश बटा हर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अंश बटा हर भी बोल सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हम यहाँ हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। देखिए इसको p बटा क्यू, तो पहले हम जीरो लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? पहले हम जीरो लिख लेते हैं और बराबर करके जीरो। देखिए मेरे भाई, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो p बटा क्यू के रूप में कहीं लिख सकता है, जिसे q इक्वल टू नॉट जीरो। कह रहा है यहाँ पे q इक्वल टू नॉट जीरो, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, q इक्वल टू नॉट जीरो कर देंगे। जैसे p बटा क्यू के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, जैसे कि हो गया मेरा 1 2 3 4, ये हो गया हमारा p बटा क्यू। मतलब आप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप कुछ भी हो सकता है। तो पहले इसको देखते हैं, पहले क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ये तो 0/2 हो गया, तो इसको हम जीरो है तो इसको बाय में 2 लिख सकते हैं, क्या कि बट्टा में जीरो हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इसको बट्टा में जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको हम q इक्वल टू नॉट जीरो से फिर अच्छी मतलब कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। अतः क्या होगा? अतः यह p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहाँ k इक्वल टू नॉट जीरो। हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर।
मेरे भाई क्वेश्चन 9th क्लास के प्रश्न वाली 1.1 का है। देखिए प्रश्न वाली 1.1 का है, पहला क्वेश्चन है। चलिए अब लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है, इसको रैप्चिक स्टाइल में सॉल्व करेंगे। कैसे रैप्चिक स्टाइल में? देखिए क्वेश्चन भाई उस पर हम बोले ना, पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। जब भी हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे तो सीधे क्वेश्चन देखे नहीं, पहले क्वेश्चन को समझिए कैसे कह रहा है, वो करना क्या है मेरे को। हम लोग देखिए कैसे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। पहले नंबर लिखते हैं हल। नंबर क्या लिखते हैं हम लोग? सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। तो हम लोग ये क्या है 6, आप लोग को लग रहा होगा 6, लेकिन यहाँ पर लिखा है 6। 6 और 1 को हम लोग जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 7। कितना हो जाएगा? 7। 6 और 1 के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। देखिए यहाँ 3, यहाँ लिख लेंगे 3, ये कितना है 4, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4। 3 और 4 लिख लेंगे। तो इसको हम पहले 3 से 7 में गुना करेंगे। कितने में? 3 से 7 में गुना करेंगे, 7/7 लिखेंगे। और इसको में भी हम 7 से गुना करवा देंगे, इसको भी 7 लिखेंगे। तो अगर इस दोनों को हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 17 21/7। और एक हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 28/7। 7 28/7। तो अब लिखेंगे हम लोग अतः। कैसे लिखेंगे? अतः जबकि 6 परिमेय संख्या है, जबकि 6 परिमेय संख्या है। तो 21 के बाद क्या आता है? 21 के बाद आता है 22। 22 के बाद 23। 23 के बाद 24। 24 के बाद 25। 25 के बाद 26। 26 के बाद 27। अब देखिए हमारा जो ये हो गया आंसर। देखिए पहले कितना अंक आया? 1 2 3 4 5 6। कितना अंक आया? 6। अगर इसको हम कैलकुलेट भाग करके देखेंगे, मतलब अति कीजिए, कैलकुलेटर कीजिएगा, तो इन दोनों के अंतर पता चलेगा। किधर गया? इन दोनों के अंतर पता चलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं लोग तीसरा क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। भी क्वेश्चन सेम वैसी तरह से है। कई का कुछ रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसको उसी तरह से बनाना है। तो चलिए हम हल करके देखते हैं। देखिए क्या कुछ रहा है 5 परिमेय संख्या मतलब ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 5 परिमेय संख्या। जो ये वाला है दोनों तरफ 5/3 कर लिख लेंगे। 4/5 सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। 5 परिमेय संख्या, तो 5 को 1 से जोड़ देंगे तो 5 में कितना हो जाएगा? 6। तो 3/5 से इसको हम गुना करवा देंगे। 4/5 इधर लिख लेंगे। तो इसको 6 से दोनों तरफ हम लोग गुना करवा देंगे। गुना करवा लेंगे। इसको हम गुना करेंगे तो 6×3 18। इसको गुना करेंगे तो 6×5 30। और इसको गुना करेंगे तो 6×4 24। 24 हो जाएगा। अब इसको गुना करवाएंगे तो हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा 30। तो अब कब से चूंकि आगे लिखेंगे चूंकि 5 परिमेय संख्या है। 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या है। तो ये 18 को हम लोग इससे आगे लिखेंगे। 18 के बाद क्या चलता है? 19। 19 के बाद कितना था? 20। 20/3। इसके आगे क्या चलता है? 21/3। इसको आगे 22/3 और है 23 तक चलेगा। और 23 तक चलेगा क्योंकि यहाँ आगे 24 है। इसके आगे तो है ये 24। तो हमारा हो गया आंसर। आई होप कि आप लोग की वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगला बार इसके आगे क्वेश्चन बनेगा। आज के लिए बस इतना ही।